नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदुस्तान की मोस्ट लग्जरियस एमपीवी टोयोटा वेलफायर, जिसको एग्जीक्यूटिव लाउंज भी कहा जाता है। तो दोस्तों समझते हैं 2026 में आपको टोयोटा वेलफायर क्या ऑफर करता है। सबसे पहले तो आप इसका फ्रंट का स्टैंड देखिए। इस स्टैंड को कहते हैं चार्जिंग बुल स्टैंड। इसमें आपको मिलता है डार्क गन मेटल क्रोम, साथ में मिलते हैं लेंस वाले 3 एलईडीज डीआरएल्स के साथ, और बहुत ही प्यारा एक एमपीवी फ्रेम आता है जो आपको एकदम वीआईपी वाला फील देगा। दोस्तों इस कार को मेरे साथ दिखाने के लिए हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त एसजीएम टोयोटा से प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं Thank आप? you so much, sir. I'm so good. एक बार मेरी यूट्यूब फैमिली को हाय कह दीजिए। Hello, everyone. My name is Praful. I am the brand manager for SGM Toyota. I take care of their flagship cars. So I deal with all the premium luxury cars like the Toyota Wellfire. I also deal with Toyota Land Cruiser and the Toyota Camry. You have any queries? So I have my brother with me. So he will explain you all the details about the Toyota Wellfire. And let's see what executive feel you'll get in this car. And So there are friends, many much more. Now let us understand what is on the table and what SGM Toyota is offering to you. तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड रो के कंफर्ट की। सबसे पहले हम इस बटन को पुश करेंगे। इससे क्या होगा, जो मिडिल सीट्स हैं ये आगे आ जाएंगी और ये नीचे का लीवर प्रेस करने से यहाँ पे हमें एम्पल स्पेस मिल जाएगा। अब आप देखिए मैंने रेलिंग को पकड़ा और मैं बहुत ही इजीली अंदर आ गया। अब यहाँ पे आके हम बैठ गए। प्रफुल्ल जी क्या आप हाँ इसको जी, सीट को थोड़ा पीछे कर देंगे? बिल्कुल सर। आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शंस है, अच्छा। इससे भी आप इसको रिक्लाइन करके अपने पास कंट्रोल कर सकते हो। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। इसमें मुझे ये बटन मिलता है जिससे मैं इस सीट को आगे कर सकता हूँ ताकि मैं अपना लेग रूम बढ़ा सकूं। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए आर्मरेस्ट पे, यहाँ पे मेरे को मिलता है रिक्लाइनर का ऑप्शन। इसको मैंने ऊपर किया और मैं पीछे वाली सीट को भी रिक्लाइन कर सकता हूँ। और मजे की बात, यहाँ पे भी एक मेरा पर्सनल आर्मरेस्ट मुझे मिल जाता है। तो मतलब जो नॉर्मल लग्जरी कार्स में फ्रंट की सीट पे लग्जरी मिलती है वो इसकी थर्ड रो में मिलती है। सेम वेरी आपको जो एक बेंच सीट मिलेगी एक नॉर्मल लग्जरी कार की, वही इसकी थर्ड रो की सीटिंग है। और इवन की दोस्तों अगर मेरे को अपना फोन भी चार्ज करना है तो भी मेरे को यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है सी टाइप में, ठीक है। और इसके बाद विंडो कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे मुझे बटन मिलता है जिससे मैं शेड्स को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वेलफायर की ड्राइविंग सीट पे। अब समझते हैं कि ड्राइवर को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और कैसे उसकी जिंदगी ज्यादा कन्वीनियंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस डोर पैनल की। इसमें दोस्तों आपको मिलती है मेमोरी सीटिंग। हर जगह पे मिलता है सॉफ्ट टच लेदर, ब्यूटीफुल। कहीं पे भी आप टच करेंगे तो आपको प्रीमियम एहसास होगा। फिर आपको मिलती है वुडन की पैनलिंग, ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं इन विंडोज की। इसमें चारों पावर विंडोज हैं, लॉक अनलॉक का बटन है, जो आपके साइड व्यू मिरर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। और ये जो गेट था, जो रियर डोर था, इसको खोलने के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक फंक्शनैलिटी और है, वो है ये वाली फंक्शनैलिटी। जैसे ही हम इसको दबा के रखेंगे और ये पीछे वाला दरवाजा आपके लिए खुल गया। क्या बात है। इसके बाद यहीं से जो पीछे की रियर सीट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव लाउंज की जान है, वो भी यहीं से एडजस्ट हो सकती है एक क्लिक के साथ। अब आते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ और हम समझते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले जो आपका टच पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है स्टीयरिंग व्हील। इसके स्टीयरिंग व्हील पे आपको मैक्सिमम कंट्रोल ऑप्शंस मिल जाते हैं। और मजे की बात, ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। मतलब अगर सर्दियों में आपको ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाए तो भी आप एक बटन से इसको हीटेड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें साइड में क्या बटन्स मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है पावर डोर ऑफ। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है। इसके बाद कोई भी बाहर से आता जाता बंदा आपके डोर्स नहीं खोल पाएगा। आइए और देखते हैं क्या है। इसमें है दोस्तों पेडल शिफ्टर्स, क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक वेरिएंट में आती है। कंट्रोल्स। और बात की जाए अगर इस स्टीयरिंग को एडजस्ट करने की, तो आपने देखा होगा नॉर्मल कार्स में लिड होती है, पर इसमें लिड नहीं है, इसमें है ऑटोमेटिक लीवर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था बाकी गाड़ियों में स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए लीवर होता है, पर ये है अल्ट्रा लग्जरी कार, इसलिए इसमें आपको मिलती है, देखो दोस्तों, जॉयस्टिक। इससे हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं सिर्फ एक जॉयस्टिक के पुश से, और इसको नीचे भी कर सकते हैं। इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी है। जैसे हमने इसको यहाँ किया तो ये स्टीयरिंग व्हील आपकी तरफ आ जाएगा, और अगर आपको इसको कार की तरफ करना है, डैशबोर्ड की तरफ, तो टेलीस्कोपिकली ये अंदर भी चला गया। कितनी खूबसूरत है ये कार। और दोस्तों इस समय जिस एंगल पे मैं बैठा हूँ, मैं बहुत क्लियरली इसकी हेड्सअप डिस्प्ले देख पा रहा हूँ, जिसमें मुझे किलोमीटर पर आवर, लेन्स, सब कुछ दिख रहा है। और अगर मुझे अपनी हेड्सअप डिस्प्ले को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल। और मीटर ट्रिप करना है तो ऑटो ट्रिप के लिए ये वाला बटन है, वेरी नाइस। अब हेड्स अप डिस्प्ले के बाद दोस्तों हम आते हैं इसके सेंटर कंसोल में। देखिए कितना लग्जरी कंसोल है।
कि मुझे हाथ रखने के लिए भी एम्पल स्पेस मिल रहा है। तो आइए अब हम प्रफुल्ल जी से समझते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे कंट्रोल होता है। प्रफुल्ल जी, मैंने ब्रेक पे पैर दबा रखा है। अब सबसे पहले आप मुझे इसकी पार्किंग हटा के दिखाइए, कैसे हटेगी। सो सर, नॉर्मल पार्किंग डिसएंगेज करने के लिए वी हैव दिस फीचर, हमारे पास यहाँ कंट्रोल दिए हुए हैं। आपको लीवर को राइट में करना होगा। ठीक So, है, जैसे ही मैं राइट करूंगा, आपने देखा यहाँ पर गाड़ी न्यूट्रल में आ गई है। ठीक है। अब मैं इस लीवर को आगे करता हूँ तो रिवर्स में रिवर्स हो चली गई। जाएगी। पीछे करता हूँ तो ड्राइव मोड पे चली जाएगी। जैसे अभी आपने मोड्स देखे थे, यहाँ पर आपको सिर्फ इको मोड और नॉर्मल मोड ही दिखा ठीक होगा। बात है। अब कुछ लोग कहते हैं स्पोर्ट्स मोड नहीं है इस गाड़ी में, तो बिल्कुल हमारे पास स्पोर्ट्स मोड भी है। आप इस लीवर को पीछे करेंगे तो अब ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में आ गई। अच्छा, मतलब कि जस्ट एक पीछे करने से आपके गियर चेंज नहीं होंगे। इसमें एंगुलर शिफ्टिंग है दोस्तों। हाँ जी। ये देखिए, मैंने इसको पहले राइट किया तो ये न्यूट्रल हो गया। अब राइट करके मैंने डी किया तो डी हो गया। राइट करके आर किया तो रिवर्स हो गया। और राइट करके अगर मैं डी के बाद फिर नीचे लाता हूँ तो ये एस हो जाता है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ। मतलब इससे क्या होता है ना, गाड़ी कंट्रोल में रहती है हाँ हमेशा। जी। अब मैंने न्यूट्रल पे ले आया और देखो, जैसे ही मैंने ट्रांसमिशन ऑन किया, इसके 360 डिग्री कैमरास भी ऑन हो गए। वेरी नाइस। इसमें टोटल कितने कैमरास हैं प्रफुल्ल जी? सर, टोटल इसमें 4 कैमरास हैं। ठीक 2 है, साइड मिरर्स पे, एक ठीक है, फ्रंट में और एक रियर में। ठीक है। और साथ में इसमें इनबिल्ट नेविगेशन का ऑप्शन नेविगेशन। भी है। हाँ जी। दोस्तों, ये हमने समझा इस गाड़ी के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें क्या ऑप्शन देता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये आपको 14 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दबाया मेन्यू का बटन, ये यहाँ से टोटल मेन्यू आ गया। बात करते हैं मैक्सिमम हीट की। ये क्या चीज है प्रफुल्ल जी? सर, ये कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए है। ठीक है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए भी हमारे पास वेंटिलेटेड एंड हीटिंग सिस्टम है ठीक इस है। गाड़ी में। सो आपको अगर वेंटिलेशन करना है तो आप अगर इस पे मैक्सिमम कूल पे करोगे, सो दिस विल गिव यू दी पूरा ऑटोमेटिक हाँ, एसी मैं इसमें देख पा चल रहा हूँ जाएगा। एसी टर्बो मोड में आ चुका है। वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो ब्यूटीफुल। जाएंगी अपनी मैक्स पावर पे। अगर सर्दियों का समय है, इसी को मेरे को बस हीट पे करना है, तो वो ठीक हीटिंग है, सिस्टम ऑन कर देगा। आपका स्टीयरिंग हीटेड हो जाएगा, सीट्स हीटेड हो जाएंगी। ठीक है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ये अब एकदम से heating का गर्म option हवा आ आने गया। लग गई है। तो गर्म आने लगे। तो अभी इसके फिलहाल फैन को थोड़ी हम सी करते हैं क्लोज। तो फिलहाल अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, तो हम इसको कूल पे कर लेते हैं और फैन कर लेते हैं कम। अब हम समझते हैं दोस्तों बाकी ऑप्शंस। ये देखिए, मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम कूल हमने समझ लिया। अब फ्रीक्वेंटली यूज्ड में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर क्या है प्रफुल्ल जी? सर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर में अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है, कभी ठीक कभार है, हमारा ध्यान नहीं रहता ठीक है, रोड पर, तो आपके साइड मिरर्स में वो आपको एक वार्निंग ट्रिगर करता है। ठीक है। सो आपको एक इमेज ड्रॉ के आती है, जिससे कि थोड़ा सा हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है ठीक कि है। पीछे से कोई आ रहा है। अच्छा, कई बार दोस्तों आप सड़क पे जाते हुए देखते होंगे कि सामने कोई लग्जरी कार जा रही है तो उसके साइड व्यू मिरर में येलो लाइट या रेड लाइट जल जाती हाँ, है। तो ये इसमें वही येलो चीज है। लाइट। हाँ जी। नेक्स्ट पे आते हैं हम। हेड्स अप सो डिस्प्ले ये है, हेड्स ऑन अप ऑफ। डिस्प्ले ऑन ऑफ यहीं से होता है। आपको चाहिए कि हेड्स अप डिस्प्ले नहीं चाहिए, आप ठीक ऑफ है, कर लीजिए। आपको चाहिए हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए, तो आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, हेड्स अप डिस्प्ले में भी हमारे पास 3 मोड है। फुल मोड में वो सारा टाइम ऑन ही रहेगा, आपको ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी गाड़ी की देता रहेगा। स्टैंडर्ड मोड में आपको जो मेजर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ठीक है, है, गाड़ी किस लेन में चल रही है, एडास के फीचर्स हैं, वो सारे वहां पर शो करेगा। मिनिमल मोड में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, कोई वार्निंग ट्रिगर करना है तो वो वाली इंफॉर्मेशन आपको ठीक है। देगा। सो यूजुअली इसको या तो फुल मोड में ही चलाएं तो उसका ज्यादा मजा है। बेस्ट है। अब बात करते हैं ड्राइव असिस्ट में। इसमें हम देख पा रहे हैं एलडीए है, लेन डिपार्चर अलर्ट सिस्टम। हाँ जी। मतलब आप एकदम से कोई भी लेन चेंज करते हैं तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा। अब ड्राइव असिस्ट में आते हैं आपको 4 फीचर्स। पहला है लेन डिपार्चर अलर्ट सिस्टम। एकदम से अगर आप लेन को चेंज कर रहे हैं तो ये आपको अलर्ट कर देगा। फिर है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, जिसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद है पार्किंग असिस्ट सिस्टम। पार्किंग असिस्ट क्या करता है प्रफुल्ल जी? सर, पार्किंग असिस्ट इसमें सेंसर्स दिए हुए हैं पूरी गाड़ी में। अगर आगे पीछे की बात करूं तो टोटल 8 सेंसर है इस गाड़ी में, ठीक है, जो कि 360 प्रोटेक्शन करते हैं इस गाड़ी की। तो कोई भी गाड़ी चाहे पीछे से हो, क्रॉस ट्रैफिक हो, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में अगर आ रही हो, तो आपको यहाँ पर पूरी वार्निंग्स मिल जाएंगी ठीक उसकी है। गाड़ी की। दोस्तों, एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने दरवाजा खोला और एकदम पीछे से बहुत तेज कोई कार आ गई। इसलिए हम देख परख के दरवाजा खोलते हैं कि कोई आके टकरा ना जाए। इसमें ना उसके लिए भी ऑप्शन है, ये देखिए, सेफ एग्जिट असिस्ट। अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है तो पहले ही आपको अलर्ट हो जाएगा कि अभी दरवाजा नहीं खोलना है। सर, ब्यूटीफुल। दरवाजा खोलने ही नहीं देगा। अच्छा, गाड़ी दरवाजा खोलने ही नहीं देगी। मतलब इस कार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके मालिक की लाइफ। हाँ जी। नेक्स्ट,
रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, इसका क्या मतलब है ब्रदर? सर पीछे क्रॉस ट्रैफिक अगर कोई होता है, कभी कभार हम गाड़ी पीछे कर रहे होते हैं, प्लस ठीक है। इंडिया है तो इंडिया में हर किसी को जल्दी रहती है, ठीक है। तो लोगों को रुकना पसंद नहीं है, तो ठीक रियर है। क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट में गाड़ी ही रुक जाती है अपने आप। अगर मैं बिना ध्यान दिए अगर पीछे रिवर्स ले भी रहा हूँ और एकदम से क्रॉस ट्रैफिक कोई गाड़ी, स्कूटी, ठीक है। बाइक अगर आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर लेगी वहाँ। ब्यूटीफुल। इसमें हमें देखिए चार्जिंग के लिए दो फंक्शंस मिलते हैं, एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट। उसके अलावा हमें मिलता है फोन की ऑटोमेटिक वायरलेस चार्जिंग। स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे हमें दो कप होल्डर मिलते हैं, ब्यूटीफुल। और मिडिल स्टोरेज की बात की जाए तो अच्छा खासा यहाँ बॉक्स मिलता है। क्या ये कूल्ड बॉक्स है ब्रदर? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें HDMI का ऑप्शन भी है और चार्जिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे हाँ भी है। जी सर। साथ में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। करेक्ट। वेरी नाइस। अब समझ लेते हैं कि इसमें फ्रंट में हमें क्या क्या मिलता है। एक मिलता है ग्लास होल्डर, हाँ मतलब जी। स्पेक्टिकल होल्डर्स भी कह सकते हैं। फिर लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं और क्रिस्टल वाइट लाइट है। करेक्ट। साइड शेड, रूफ शेड और SOS का बटन, इसके बारे में बताइए प्रफुल जी। सर ये साइड शेड्स तो बेसिकली ये कार जो है मोस्टली शॉफर ड्रिवन गाड़ी रहने वाली ठीक है। है। सो अगर मैं अपने शॉफर को बोलता हूँ कि मुझे मेरे साइड शेड्स डाउन चाहिए या अप चाहिए, ठीक तो है। यहीं से ही हमारे जो पीछे के साइड शेड्स हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, और कितनी मजे की चीज है जो मैंने अभी नोटिस करी कि अक्सर गाड़ियों में क्या होता है, साइड शेड दरवाजे के अंदर जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीछे देखिए एक बार, वहां देखिए। और इसमें साइड शेड ऊपर से आते हैं, देखिए ये शेड्स ऊपर जा रहे हैं। वाओ, दिस इज कॉल्ड लग्जरी यार, मजा आ गया। और SOS का बटन किस काम आता है? सर एसओएस फंक्शन तब है कि इन केस आप कहीं पर ऐसी जगह पर फंस गए हो कि कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी गाड़ी कहीं पर ऐसे रिमोट एरिया में फंस गई है कि जहां पर आपको सपोर्ट चाहिए बट आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ये ठीक है। एसओएस बटन अगर आप दबाएंगे ठीक तो है। ये ऑटोमेटिकली अलर्ट ट्रिगर कर देगा टोयोटा की हेल्पलाइन पे। तो अच्छा। टोयोटा की हेल्पलाइन फिर आपका लोकेशन वगैरह ट्रेस वाओ। करके आपको कांटेक्ट यहीं से करेंगे। सो आप यहीं से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो वो अच्छा, आपको इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब टोयोटा हमेशा अपने ओनर्स के साथ है। हाँ जी। अब चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी की सबसे बड़ी खास चीज, इसकी रियर सीट पे। आइए मेरे साथ। आप ये लगा लो दोस्तों कि असली वेलफायर की वीडियो अब स्टार्ट हो रही है, जब मैं जाऊंगा गाड़ी की एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट पे। ये देखिए, मैंने इस बटन को क्लिक किया और पीछे हट गए। अब ये पूरा मेरा लाउंज खुल गया। अब आप यहाँ आइए। सबसे पहले हमें मिलता है ये वाला बटन, जिससे हम सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी को पीछे जाना है रियर सीटिंग की तरफ, तो बस हमें इसको दबाना है और यहां से इसको आगे करना है। ये देखिए, तो आप आराम से पीछे जा सकते हैं। कितना एम्पल स्पेस आ गया आपके पास। ये कोई नॉर्मल रियर सीटिंग नहीं है, ये है वेलफायर। अब देखिए, इसको मैं अपने हिसाब से सेट करता हूं और इसको हम कर लेते हैं पीछे। ये हो गई पीछे। सबसे पहले ये मेरे को रेलिंग्स दी हुई है, यहाँ पे मैं हाथ रखूंगा और ये भी सॉफ्ट टच है दोस्तों, ब्यूटीफुल रबराइज्ड फिनिश है। ये हमने यहाँ पे पैर रखा और आ गए हम अंदर। दोस्तों अब मैं बैठ चुका हूँ इस वेलफायर के अंदर। अब आप देखिए इस दरवाजे को मैं कितने तरीके से बंद कर सकता हूँ। सबसे पहले तो कीज से, जो कि मेरे पास है। उसके बाद हम यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, ये डोर क्लोज का बटन है। और हम चाहें तो इस लीवर से भी बंद कर सकते हैं। ये मैंने लीवर दबा दिया और ये हो गया बंद। इसमें देखिए हर जगह आपको JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल। अब मेरे को बताइए प्रफुल जी, हाँ अब जी। मैं एग्जीक्यूटिव लाउंज के अंदर बैठ गया हूँ। बिल्कुल सर। अब पीछे बैठ के मुझे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? सर पीछे ही मेन लग्जरी है इस गाड़ी की। ठीक है। आपको लाउंज सीट्स मिल जाती है इस गाड़ी में, ठीक है। इंडिविजुअल टैबलेट्स मिल जाते हैं पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्लस आपको मसाज फंक्शन विद हीटिंग एंड वेंटिलेशन इस गाड़ी में मिलता है। बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये आप बटन्स देख पा रहे हो, इससे मैं अपनी सीट को पीछे रिक्लाइन कर सकता हूँ। और इसमें भी वेंटिलेशन का ऑप्शन है, हीटिंग का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है। इवन की मैं अपने फुट्स को या फिर पैरों को रेस्ट देने के लिए नीचे से इसको रिक्लाइनर मोड में भी ला सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा हो गया इसका रिक्लाइनर मोड। और मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूंगा अपनी सीट को, क्योंकि मेरी हाइट लंबी है। ये अब मैं इसको मैक्सिमम पीछे ले गया हूँ। ये हमने रिक्लाइनर मोड को ऊपर किया, अब मैं आराम से यहाँ सो सकता हूँ। और ये कितना नीचे तक जाता है प्रफुल जी? सर ये पूरा फ्लैट बेड भी बन सकता है। अच्छा, तो हाँ। मतलब मैं शूट के बाद इसमें सो भी सकता हूँ। बिल्कुल सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें प्रफुल जी मैं चाहूंगा आप पीछे आ जाइए और हमें बताइए बाकी जी, सारे फीचर्स। बिल्कुल। प्रफुल जी मुझे बताइए एग्जीक्यूटिव लाउंज में मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? सर एग्जीक्यूटिव लाउंज की अगर मैं सीट्स की बात करूं तो हमारे को सारे रिक्लाइन एंगल्स, 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, प्लस है। इसमें मसाज फंक्शन है, हीटिंग फंक्शन है, वेंटिलेशन फंक्शन है। मसाज में भी मेरे पास 4 अलग अलग मोड है।
इफ आई वांट टू रिलैक्स, मुझे रिलैक्स करना है तो रिलैक्स मोड अलग है, कंफर्ट मोड अलग है, फील करनी है मेरे को तो फील मोड अलग है। तो वो सारी चीजें आपको मैं इस टैबलेट में दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये मोबाइल फोन है, पर नहीं, ये इसके रिमोट कंट्रोल्स हैं। हम यहाँ पे जस्ट एक बटन को क्लिक करेंगे और ये आ गया बाहर। अब इसको स्वाइप अप कीजिए। क्या बात है, सारे कंट्रोल्स दोस्तों यहीं से हो जाएंगे, चाहे लाइट्स हो, चाहे शेड्स हो, या फिर सीट्स हो। आप एक बार मेरी सीट्स को रिक्लाइन करेंगे इससे। ये देखिए बिल्कुल सर। दोस्तों, अब मैं अपनी सीट पर आराम से बैठा हूँ और मैं रिमोट कंट्रोल से अपने सारे फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। क्या बात है, ये देखिए, वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसी से हम एसी वगैरह कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बार मुझे बताइए, इसमें ऊपर के पैनल में क्या क्या मिलता है? ऊपर के पैनल में हमको यहाँ पर साइड शेड्स है, कर्टन शेड्स हैं। ठीक है। ये साइड शेड्स कंट्रोल करने का बटन है। अगर मैं आपके वाला दिखाऊं यहाँ से, तो यहीं ठीक से है। ही मैं ये साइड से रियर का प्लस आगे का ठीक है। कंट्रोल कर सकता हूँ। और रूफ शेड्स अगर हम इसको रूफ दबाएं तो शेड्स की यहाँ से अगर मैं देखिए। बात करूँ तो रूफ शेड्स भी यहाँ से मेरे कंट्रोल हो जाएंगे। वेरी नाइस। इंडिविजुअल कंट्रोल्स हैं दोनों को पैसेंजर्स के लिए, पीछे के लिए। ये वाला बटन किस लिए ब्रदर? ये वाले बटन से सर आप पीछे का सनसेट कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा, वेरी नाइस, वाटर ग्लास का। ब्यूटीफुल। और बात की जाए इस स्क्रीन की, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? सर इस स्क्रीन को हम इस टैबलेट से यूज कर सकते हैं। अच्छा। इस टैबलेट में अगर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं ऑडियो में आता हूँ, तो मैं इस ऑडियो को ऑन करूंगा तो हमारी ये स्क्रीन ब्यूटीफुल। नीचे आ जाएगी। आप देखिए दोस्तों, इसमें आप आराम से कोई भी सॉन्ग, कोई भी मूवी भी देख सकते हैं। और ये क्लाइमेट कंट्रोल्स है। हाँ जी। मतलब अगर मैं अपनी तरफ चाहूँ कि मुझे सिर्फ अपनी सनरूफ खोलनी है, आपके चेहरे पे धूप ना पड़े, तो क्या वो भी हम चीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करके दिखाइए। आपके पास अपना रूफ शेड है, साइड शेड है, तो आप इसको ठीक यहाँ है। से ओपन कर सकते हो। ठीक है। मुझे अगर चाहिए होगा तो मैं अपने साइड का ओपन कर लूंगा। ठीक बट है। अभी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे रूफ शेड चाहिए, तो मैं इसको बंद रखता हूँ। ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी प्राइवेसी रहे, कोई भी देख ना पाए अंदर कौन बैठा है, तो उसके लिए मैं साइड शेड को नीचे कर सकता हूँ। करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्या चीज है प्रफुल्ल जी? सर इसका एक ये मिनी रेफ्रिजरेटेड ग्लव बॉक्स है। क्या बात है। तो अच्छा। इसमें आप अपना कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर शैंपेन रख बेवरेजेस सकते रख सकते हैं, हैं। ठीक है। शैंपेन्स रख सकते हैं, जिनको ठीक आप है। कूल रखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा ब्रदर, अगर मेरे को इसमें कोई अपनी मूवी देखनी है या हाँ मेरे को जी। अपना कारोबार सॉन्ग सुनना है, दोस्तों आप भी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं? सर फायर टीवी भी चल सकता है इसमें। अच्छा, कैसे? हमारे पास HDMI का ऑप्शन है इस गाड़ी में। दिखाइए कहाँ पे है। इस पैनल को खोलेंगे तो हमारे पास ये HDMI स्लॉट है। इस वाओ। HDMI से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को भी यहाँ पर कास्ट कर सकता हूँ। ठीक है। नहीं तो वायरलेसली मीरा कास्ट के थ्रू मैं अपने फोन को किसी भी चीज को यहाँ पर कास्ट करके ठीक है। अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकता हूँ। अब मान प्लस अगर लीजिए। मेरे पास फायर स्टिक अगर है, फायर टीवी मेरे को चलाना है, तो मैं फायर स्टिक यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा तो ये मेरा फायर टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक तरह से मेरा घर है, बिल्कुल। इसमें मैं पीछे बैठ के खाना खाना चाहता हूँ या लैपटॉप पे काम करना चाहता हूँ, तो हाँ उसके जी। लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए बड़ा सिंपल है सर। आप बताइए। अपना आर्मरेस्ट खोलिए, खोल लिया। आपको इंडिविजुअल टेबल दी गई है वहां पर। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी टेबल आ गई। और कितनी प्रीमियम फिनिश है, आप देख सकते हैं, इसमें हाँ जी। वुडन फिनिश मिलती है, साथ में कॉपर की बाउंड्री मिलती है। और ये हमने यहाँ से इसे ऐसे खोला, तो ये मेरी टेबल तैयार। अब मैं इस पे रख के लैपटॉप का काम भी कर सकता हूँ, और इवन कि इसमें मिरर भी है, वैनिटी की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इसको भी आप रोटेट करके सेट कर सकते हो बहुत कि ही किस बढ़िया। एंगल पे आपको अपना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। दोस्तों, इस वेलफायर की सबसे बेहतरीन चीज है ये रिक्लाइनर बेड। अब मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और मैं आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक सोते हुए पहुंच सकता हूँ। प्रफुल्ल जी, कैसा एहसास हो रहा है? सर मैंने तो अपना मसाज फंक्शन ऑन किया हुआ क्या बात है, कहीं सो मत जाइएगा वीडियो के बीच में। है। दोस्तों, पीछे आपको दोनों सीट्स में मसाज फंक्शन भी मिलता है, जिसमें रिलैक्स मोड और फर्म मोड दोनों की दोनों अवेलेबल है। गौरव भाई, अपनी ऑडियंस को मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ठीक इस है। टैबलेट के थ्रू हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं पीछे बैठे हुए। बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ इसी टैबलेट से कि मेरे को आपकी सीट के कंट्रोल्स एडजस्ट करने हैं या अपनी सीट के ठीक है। कंट्रोल। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है। फिर मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन आ जाता है इसमें। सो ऑडियो की कोई भी डिटेल्स होगी, मेरे को FM चलाना है, मेरे को मीरा कास्ट करना है, मुझे HDMI पे स्विच करना है, ब्लूटूथ ऑडियो पे स्विच करना है, तो सारी ऑप्शंस मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्लाइमेट कंट्रोल की, अपनी AC का या फिर अपनी सीट का, तो दोनों ऑप्शंस मेरे को यहाँ मिलते हैं। अगर मैं कंफर्ट की बात करूंगा तो कंफर्ट में हमारे को सीट्स के कंट्रोल सारे आ जाएंगे यहाँ पर। मैं यहाँ से अपना कूलिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, सारी चीजें ऑन कर सकता हूँ।
प्लस अगर मेरे को एसी एडजस्ट करना है तो मेरे को ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक एसी मिला हुआ है। ठीक है। तो मेरे को चाहिए कि मैं आपकी तरफ का टेम्परेचर कंट्रोल करूं तो आपकी तरफ का भी कर सकता हूं, अपने साइड का चाहिए तो मैं अपने साइड का भी टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और फीचर्स की बात करूं तो यहीं से ही मैं लाइट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी। ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं तो मेरे पास अभी अपर लाइट्स आ जाती है, देन हमारे पास एम्बियंस लाइट्स आ जाती है यहाँ पर साइड सीलिंग में। ठीक है। और बस बात करें मसाज की, जिसके मैं पिछले 15 मिनट से मजे ले रहा हूँ, तो तो वो फंक्शन भी है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा। तो सीट्स में अगर मैं जाऊंगा कंफर्ट में मेरे को आना पड़ेगा, रिलैक्सेशन मोड में आएंगे तो रिलैक्सेशन मोड में यहाँ पर मैं आपकी सीट या अपनी सीट के लिए सारे फंक्शन सेट कर सकता हूँ। कितने मसाज के टाइप्स हैं इसके अंदर? सर 4। अच्छा। हाँ जी। ब्यूटीफुल। प्लस आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो उसमें माय अगर मुझे रिलैक्सेशन। शेड्स को बंद या खोलना है तो वो चीजें भी इससे कंट्रोल हो जाएंगी। आइए देखते हैं। ये रहे शेड्स को, अगर आपको ओपन करना है तो साइड शेड्स के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएंगे, अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। अगर मेरे को रूफ के शेड्स को कंट्रोल करना है तो वो चीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं अपना ओपन करना चाहूँ तो मेरा रूफ शेड ओपन हो जाएगा, क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं लेफ्ट साइड का कंट्रोल कर रहा हूँ यूज, तो इसलिए मैं अभी आपके साइड का नहीं कर सकता। आइए अब चलते हैं और- गाड़ी के बाहर और बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। हाँ जी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये देखिए, इसमें आपको मिलता है 2.5 लीटर का इंटरनल कंबशन इंजन और साथ में मिलती है बैटरी। टोटल दोनों मिलके बनाते हैं 190 पीएस का पावर और टॉर्क मिलता है 240 एनएम का। बड़े भाई सही कहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब पावर की आपके पास कभी भी कमी नहीं रहने वाली। बिल्कुल भी। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं प्रफुल्ल भाई? इसमें मेजर हमारे पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है 2.5 लीटर। ठीक है। प्लस वो हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है। सो कंबाइंड आउटपुट हमारे पास आइस प्लस EV का अगर मैं बात करूं तो 190 हॉर्स पावर ये जनरेट करती है और सिंगल इंजन स्पेसिफिकेशन में ये गाड़ी आती है। वेरिएंट से मेरा मतलब था एक इसमें आता है वीआईपी लाउंज एडिशन हाँ जी। और दूसरा एक एडिशन आता है। मैं उन दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। दो क्या वेरिएंट्स pricing है? आते हैं, एक हाई ग्रेड आता है और दूसरा आता है हमारा VIP एडिशन। ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में 2-4 चेंजेस हैं अगर मैं इससे लोअर स्पेक वेरिएंट में जाता हूं। जैसे कि अभी आप सीट्स के अंदर अपना टेबल दिखा रहे थे, वो टेबल्स नहीं आती हमारे पास। रियर डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, हेड्स अप डिस्प्ले नहीं आता। प्लस इसकी जो सीट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स हैं। बिल्कुल। इससे लोअर स्पेक वेरिएंट में आपको लाउंज सीट्स तो मिलेंगी बट थोड़ी नैरो होंगी वो। ठीक। इतना कंफर्ट नहीं, इतना क्या मजा उसमें नहीं दे मसाज का पाएंगी। ऑप्शन आता है? हाँ जी, अच्छा, उसमें भी मसाज का ऑप्शन। सारे ऑप्शंस। तो प्रफुल्ल भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली का कोई मेंबर इस हाँ कार जी। को परचेज करना चाहता है, हाँ जी। तो क्या रहने वाली है प्राइसिंग और क्या मिलने वाले हैं उनको हैवी बेनिफिट्स, बताइए। VIP की अगर बात करें तो हमारे पास फिलहाल जो VIP का एक शोरूम है 1,29,72,000। ठीक है। और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी कॉस्ट करती है 1,48,00,000 तक। ठीक है। इसका जो लोअर स्पेक वेरिएंट है अगर उसके एक शोरूम की बात करूं तो वो पड़ता है 1,19,73,400 का, और वो ऑन रोड आते आते कॉस्ट करता है 1,36,00,000 समथिंग। ठीक है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं इस गाड़ी पे तो फिलहाल अभी हमारे को इस गाड़ी पे अप टू 7,35,000 के बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कोई मेरा भाई फाइनेंस करवाना चाहता है तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी लेके आनी पड़ेगी? सर हम ऑन रोड 100% फंडिंग भी करते हैं। ठीक है। और टोयोटा का खुद का फाइनेंस है, टोयोटा फाइनेंस, जिसमें कि हम 6.99% का इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करते क्या हैं। बात है! ओनली 6.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको अगर मिल जाए ना दोस्तों, और ये गाड़ी मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप वीआईपी गाड़ी में नहीं बैठे बल्कि आप वीआईपी हैं। थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, कैसे आ सकते हैं आपके पास? सर SGM टोयोटा हमारा मेन मुरथल रोड सोनीपत पर शोरूम है। ठीक है। जीवन विहार कॉलोनी है। आप गूगल मैप्स पर SGM टोयोटा जीवन विहार या सोनीपत डालकर भी आओगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन हमारे डीलरशिप की ही बताएगा। तो दोस्तों अब हम आ गए एक रियल एग्जीक्यूटिव लाउंज के अंदर और मैंने वो सीट ले ली है जो आप इस गाड़ी को खरीदने के बाद लोगे। तो मैं प्रफुल्ल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रफुल्ल जी गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट किया जाए। सर और गाड़ी स्टार्ट है जी। क्या बात कर रहे हैं! हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट कार है क्योंकि ये चलती है ईवी के ऊपर। ये देखिए गाड़ी चलने लग गई है। तो प्रफुल्ल जी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि 90% लोग जो इस गाड़ी को लेंगे वो चलाएंगे नहीं, वो पीछे बैठेंगे। तो हम जानते हैं एज अ ओनर इस सीट में क्या आपको लुत्फ आने वाला है। प्रफुल्ल जी चलते हैं फिर। बिल्कुल जी। विजिबिलिटी दोस्तों आप बाहर देख सकते हैं, LED लाइट्स की कितनी खूबसूरत है।
बिल्कुल व्हाइट लाइट और बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेशन है। मुझे दोस्तों किसने बताया था कि गौरव भैया आप ना कैमरी या फिर वेलफायर में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर होता है अडेप्टिव सस्पेंशन, जो रोड के गड्ढे वगैरह आपको बिल्कुल पता नहीं चलने देता। अभी तो खैर सोनीपत की प्लेन रोड्स हैं और मैं थोड़ा सा ना इसको फ्लैट बेड बना के देखूंगा और आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये रिक्लाइन हो गई है और यहाँ पे मैंने माय ओरिजिनल का बटन दबा के इसका मसाज भी स्टार्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हम राइड पे निकल चुके हैं। अब मेरे को जो भी इसका फंक्शन यूज करना है तो बार बार मैं उठ के बटन तो दबाऊंगा नहीं, तो उसके लिए मुझे मिलता है ये टैबलेट, मेरा रिमोट कंट्रोल। सबसे पहले मैंने स्वाइप अप किया, सीट्स पे आए, सीट में हम जाएंगे कंफर्ट में और हम कर देंगे हीटेड सीट्स, साथ में रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन में हम कर लेंगे फर्म मसाज। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फर्म मसाज ऑन कर दिया है और पूरी मेरी लोअर बैक से लेके थाइस तक अच्छा खासा एक मसाज का एहसास है। मैं पीछे रेस्ट करता हूँ और देखते हैं क्या क्या इसमें एडजस्ट हो जाता है। सीट्स एडजस्ट हो जाती है, कंफर्ट, क्लाइमेट, ठीक है, फैन, लाइट्स, शेड्स। शेड को एक बार जरा ऊपर नीचे करके देखते हैं, साइड शेड्स। ये देखिए मैंने प्राइवेसी के लिए भी नीचे कर रखे हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ और ये हो गया ओपन। अब मुझे बाहर का माहौल देखना है, फिर मैं चाहता हूँ कोई मुझे ना देखे, तो मैंने कर दिया इसको क्लोज। ये हो गया क्लोज। ऐसे ही मैं रूफ के शेड्स भी खोल सकता हूँ, जैसे कि ये वाला मैंने कर दिया ओपन और ये हो गया क्लोज। वेरी नाइस। अब आते हैं हम बैक। लाइट्स, लाइट्स को हम डिम भी कर सकते हैं, जैसे कि अब इसको मैंने 3 पे कर दिया, इसके बाद 2 पे, फिर 1 पे, और ये मैंने इसको कर दिया बिल्कुल ऑफ। अब देखिए इसमें एम्बियंस लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है। और फिर से मैं बढ़ा देता हूँ। रीडिंग लाइट के भी ऑप्शंस है इसमें मेरे पास, ये रही रीडिंग लाइट्स, ठीक है। बैक आने के बाद हम आते हैं ऑडियो पे। ओके, ऑल सीट्स। अरे वाह, इसमें दोस्तों मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और कौन से स्पीकर से मेरे को ऑडियो सुनना है। और मजे की बात, आप जानते हैं इसमें कितने स्पीकर्स हैं प्रफुल्ल जी? कितने स्पीकर्स हैं इसमें JBL के? सर 15 स्पीकर विद सबवूफर। अच्छा, और अगर मैं इसकी स्क्रीन खोलना चाहूँ तो वो भी खोल सकते हैं? ये देखिए बिल्कुल सर। दोस्तों, मैंने एक बटन के दबाने से इसकी स्क्रीन खोल ली। अब इसमें मीरा कास्ट भी है, मतलब मेरे जो फोन में चलेगा वही मेरी स्क्रीन में आएगा। अब हम इसको ऑफ करके देखते हैं। पता है लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा एहसास क्या आ रहा है इस गाड़ी में? वो आ रहा है इसका मसाज। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रफुल्ल जी, आपको ड्राइव करके कैसा लग रहा है, थोड़ा मुझे बताइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब फील नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, बहुत लाइट फील होती है गाड़ी चलाने में, प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो इट कीप्स ऑन स्विचिंग टू ईवी देन द इंटरनल कंबशन इंजन। तो काफी मजा आता है मेरे को तो गाड़ी चलाने में। इसका स्टीयरिंग व्हील कितना लाइट है ब्रदर? ये एक उंगली से भी घूमता है। अच्छा, इतना लाइट है, बहुत ही बढ़िया। कितनी पावर है इस कार में? 190 PS? 190 PS, 240 Nm का पीक टॉर्क। आई थिंक 260 NM का पीक टॉर्क है इसमें। लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं दोस्तों। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें सस्पेंशन जो है वो अडेप्टिव सस्पेंशन है? करेक्ट। अभी आगे एक ब्रेकर आ रहा है, देखते हैं हमें झटका लगता है या नहीं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज वेलफायर की सवारी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा और कौन कौन सी कार्स को आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस कार को परचेज करने के लिए नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप विजिट कर सकते हैं SGM टोयोटा सोनीपत। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू प्रफुल्ल जी, थैंक यू ऑल माई टीम, शिवा, शहजाद, एवरीवन। नमस्कार।